हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और बताओ आप लोग कैसे हो। तो मैंने आज व्लॉग हॉस्पिटल से स्टार्ट किया है क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट हैं। और ये है क्लिप मैंने जो लड्डू का बर्थडे किया था उसके बाद की, 2 दिन बाद की है ये, जब इनको एडमिट किया। तो आगे चल के बताते हैं क्या हुआ था इनको। 2000 years later. हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे हों, खुश हों, मस्त हों। तो मैंने आज गाड़ी में से व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा हैं तो उनकी तबीयत ख़राब, उनकी हार्ट की दिक्कत है, तो उनकी आज सर्जरी होनी है। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और कल भी गई थी मैं, तो कल भी मतलब थोड़ी बहुत मतलब गए तो हम लोग दोपहर को थे, लेकिन फिर रात को आए थे हम वहाँ से। आने में थोड़ा सा टाइम हो गया और अब फिर जा रहे हैं। मिंटू, मैं, सौरभ, तीनों जने जा रहे हैं। और बाकी वहाँ पर नीरज है। तो आज उनकी सर्जरी होनी है। हार्ट की ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन्हें, चलने फिरने में, मतलब हार्ट बीट ज़्यादा कभी तेज़ कभी कम ऐसे हो रही है। तो आज वहाँ ऑपरेशन है। जो भी जैसी भी होगी आप सबको मैं फिर बाद में उस चीज़ की अपडेट आप सबको कर दूँगी। तो अभी हम पहुँचे हैं खजूरी और वहाँ से रास्ते में से मिंटू को लेंगे। और थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं क्योंकि सुबह जल्दी जाना था, पर लेट हो गए। ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा सा ऐसे निकल जाता, पता नहीं चलता टाइम का। बाकी मिंटू आएगा जब उससे मिलवाएंगे। तो चलते हैं आगे, चल के मिलते हैं आपसे भी। नमस्ते। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आज तो फौजी भाई बने आए। अरे भैया, ठंड में कुछ भी बन जाओ, सब बढ़िया है। ठंड है, मोटी जैकेट और मोटी लग रही है। ये ले यार, हल्की पतली सी जैकेट है। अच्छा, तू मोटी बता रहा है ना देखने में ऐसी लग रही है, देखने में ऐसी लग रही है। भारी भारी भरकम। भाई भाई साहब, भारी भरकम वो भी आदमी हल्की तो, है यार। हैं? हाँ, भारी मेरे को तो भरकम ठंड लग रही थी, वो भारी वाली दे रही थी राखी, मैं तो पहन के नहीं आया यार। कल वाले को तो कोई कह नहीं सकता, वो हल्की दी थी। अच्छा, चल तू हाथ लगाइयो, फिर पता लगेगी तेरे को। आप लगे पहन के देख लिए भाई। ये हल्की पहन के आया ना, उड़ी पहन के आया ये ना। ज्यादा हल्की है, हाँ, ये ज्यादा हल्की है ना। उसकी वो मोटी पहने, तेरी बहू ने हल्की पहना है। भाई ऐसा है, ये गाड़ी में चलता है तो हाँ, ठंड का एहसास नहीं सही होता। बात है। हम बाइक पे हम चलने बाइक पे वाले। चलते हैं तो हमें सही बात यही नहीं पता है कहाँ जाना पड़ जाए। सही बात है। तो अपने इंतजाम से जाना तो चाहिए। इंतजाम से रहना चाहिए। सही है। और ये जाम लग गया, फिर वहीं से सड़क के सुबह सुबह ना 8 साढ़े 8 बजे करीब ड्यूटी सर्विस वाले निकलते, तो ज़्यादा ज्यादा जाम। हेलो, तो ये है जिस दिन मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, ये जब की क्लिप है। और ऑपरेशन होने के बाद में हम सब लोग थे वहाँ पर। तो फिर हम चाय पानी पीने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। तो उनका फाइनली अच्छे से ठीक ठाक उनका ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद में हम चाय पानी पीने के लिए बाहर कैंटीन गए थे। जब चढ़ के जाएंगे ना तब पता लगेगी, हैं? हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरे थोड़े हालचाल थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पापा की अभी सर्जरी हुई है। फिर मेरे को अपनी आंख दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। तो बीच में मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी, क्योंकि जिस दिन उनकी सर्जरी हुई थी उससे दूसरे दिन मेरे को भी जाना था अपनी आई टेस्ट के लिए। जैसे कि मेरी आंख में पहले से काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। पहले मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए और आप सबके साथ में मैंने वीडियो भी शेयर की है। तो मैं आँख की सर्जरी के लिए मैं और सौरभ गए थे। फिर उसके बाद में आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गई थी और क्या किया था। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, देखते रहना मीरा की दुनिया। थोड़े से हालचाल भी मतलब
ऐसे ना जो प्रोग्राम किया तो उसके बाद में थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी ऐसी चल रही है, बस वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, और इंतज़ार होने के बाद में, क्योंकि जो मैंने दवाई वगैरह डाली थी ना, तो दवाई डालने के बाद थोड़ी देर बिठा देते हैं, जिससे कि आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है, तो उससे अच्छे से टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो टेस्ट होने के बाद में फिर मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह लेके वहाँ से रिपोर्ट जो भी मेरा टेस्ट हुआ तो सब कुछ क्लियर आया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद में मैं और साहब हम लोग गए थे हॉस्पिटल भाई साहब को देखने के लिए, मतलब भाई साहब यानी मेरे पापा, मैं भाई साहब कहती हूँ पापा को। तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल है, और सफदरजंग हॉस्पिटल इतना अच्छा है, मतलब यहाँ पर है ना, किसी आम आदमी का जैसा देखा जाए तो नंबर नहीं आ पाता, या तो कोई रेफ़र केस होता है तभी वो लेते हैं, या फिर किसी की रेफरेंस वगैरह होती है तो उससे ये लोग एडमिट करते हैं। तो ये जो मेरे पापा एडमिट हुए थे तो ये किसी की रेफरेंस से हुए थे, जो मेरा भाई है उसके फ्रेंड थे, उसकी वाइफ के ज़रिए वहाँ पर एडमिट हुए थे, और इनकी सर्जरी भी हो गई। नहीं, इतनी जल्दी वहाँ पर सर्जरी नहीं होती है, वैसे कहने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बाकी इसकी फैसिलिटी वगैरह साफ़ सफाई सब कुछ देखा जाए तो मतलब प्राइवेट से भी बढ़ के साफ़ सफाई होती है। और अस्पताल है ना ये मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो ये BBI पे जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर इसमें वही आते हैं, एक तो सफदरजंग और एक एम्स, और दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल है, ये दिल्ली के माने हुए हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल जैसे अपोलो, एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल। तो इस वाले वार्ड के अंदर मेरे पापा एडमिट है, और देखो कितनी साफ़ सफाई एकदम मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई गंदगी का नाम नहीं है। और उसके बाद में वो देखकर सबके पापा चले गए थे, तो मैं दोपहर के टाइम में लंच करने के लिए, मैं नीचे कैंटीन बनी हुई है तो मैं लंच करने के लिए मैंने एक थाली ली है, और थाली लेके खाना वहाँ से कल हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा लेट आई थी, मेरे करीबन घर पे आते आते मेरे को 9 बज गए थे, और मैं वहाँ से आकर मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे कि आप सभी को पता है कि लेटना बैठना नहीं हो पाता, पूरा दिन बैठ नहीं होता है, और चेयर वगैरह वहाँ पे ऐसे नहीं है, और जो भी कुछ साथ में अटेंडर रुकते हैं ना तो वहाँ पे नीचे बिछा के वहाँ सो जाते हैं। तो मैं दिन में मैं वहाँ पर कर रही थी, फिर वहाँ से आने के बाद में, और मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं वहाँ से सो गई। और आज है मेरी मम्मी की, मतलब आज मेरी मम्मी को पूरा 1 साल हो गया है, और दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है जैसा कल की बात है। और मतलब जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी ना, तो मेरी जो लड्डू है ना वो हुई थी, तो मेरी ना जब ये लड्डू हुई थी तो मतलब मम्मी को ना 30 तारीख को वो ख़त्म हो गई, तो 30 जनवरी है, तो मम्मी मेरी मतलब आज 1 साल हो गए उनको गए हुए। लेकिन जब मेरी लड्डू हुई थी ना, तो मैं लड्डू के होने की ना मतलब सही से खुशी भी नहीं मना पाई थी, क्योंकि मेरे को वहाँ आना जाना पड़ रहा था, और यहाँ पर आरुषि लेटी हुई थी क्योंकि सर्जरी से सिया हुई थी, तो इस वजह से। और वो बच्चे यहाँ पर रुके थे, जैसे तैसे मैं वहाँ पर गई आई, और जो भी काम हुआ था वो सब हुआ। और वो कहते हैं ना कि टाइम ऐसे निकल जाता, पता नहीं लगता कि कब क्या किसके। और यही वो दिन है जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, और यही वही टाइम है जो कि मेरे पापा आज हॉस्पिटल में एडमिट है।
मतलब परेशानी आती है ना, दुख परेशानी आती है ना, तो एक साथ ही ऐसे आती है, चारों तरफ से आ जाती है, जिसमें मेरे को भी जाना होता है हॉस्पिटल। तो मैं भी अपना ट्रीटमेंट करा के आई थी हॉस्पिटल से। कोई नहीं, मम्मी जहाँ भी हो ठीक अपने रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और माँ की कमी को ना, बाकी में सही बात है कि माँ की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, माँ माँ ही होती है। लेकिन इंसान चला जाता है ना, ज़्यादातर देखा जाना लोग बागों को, मतलब औरों के लिए कह रही हूँ मैं, कि जैसे लोग बागों को ना उनकी अहमियत तब पता लगती है कि हाँ वो आदमी कैसा था और कैसा नहीं था। जाने के बाद में लोग बाग उनको याद करते हैं। एक मेरी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन को गए हुए करीबन 8-9 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन आज भी नहीं भूल पाई हूँ मैं उसको, आज भी नहीं भूल पाई हूँ। और क्योंकि ये चीज़ है ना, सबको पता होती है कि हाँ जब जो इंसान इस धरती पे आया है वो एक ना एक जाएगा। लेकिन फिर भी वो ये जब आता है आदमी तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो मन बहुत दुखी होता है। क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी होती है, भगवान के आगे सबको झुकना पड़ता है। और एक वो ये ऊपर परमात्मा जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं, कि सबको सब्र संतोष देता है और दुख सहने की ताकत और हिम्मत देता है, तो एक वही परमात्मा है। तो और वैसे ना आज मेरा मतलब कई दिनों से मेरा मन बहुत उदास सा चल रहा था, इतना ज़्यादा मन उदास चल रहा था कि मैं मतलब क्या बताऊं कि मैं वहाँ पर भी हॉस्पिटल भी आना जाना कर रही, घर का भी काम था। जैसे कि लड्डू का प्रोग्राम हुआ था ना, तो लड्डू का प्रोग्राम करने के बाद में भाग दौड़ करीबन मेरे को 15 दिन हो गए ऐसे ही भाग दौड़ करते करते। और उसी बीच पापा को दिक्कत हो गई, परेशानी, क्योंकि भरतपुर से लेकर आए थे बच्चे, दोनों भाई छोटे हैं ना, ये गए थे तो उनको लेकर आए थे। तो उनको यहाँ फिर दिखाया वगैरह, फिर दिखाने के बाद में मतलब लड्डू के बर्थडे के बाद में उनको दिखाया, फिर वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया। फिर उनकी सर्जरी हो गई है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम है। अब देखो अभी उनको डिस्चार्ज नहीं किया है, अब पता लगेगी कब डिस्चार्ज करेंगे कब नहीं करेंगे। और जब तक कोई ना कोई मतलब एक दूसरे से ऐसे चलते फिरते रहते हैं, रात को कोई रुक जाता है, दिन में कोई रुक जाता है। तो और वो ऐसे हैं, वो किसी मतलब अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते हॉस्पिटल में, अकेले 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते उनको, क्योंकि जैसे उनको छोड़ते हैं ना तभी वो कहते हैं ना मेरे को छोड़ के मत जाओ। उनकी ना मतलब मम्मी जब थी, मम्मी एडमिट थी, मम्मी तबीयत खराब थी, तो वो तो मम्मी अब मेरी चुपचाप ऐसी पड़ी रहती थी, वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। हाँ वो ये कहती थी, हाँ जैसे उनसे बोलते मम्मी कि हाँ कोई बात, और सबको यही कहती थी तुम घर जाओ, मैं ठीक हूँ, कोई बात ना, मैं अकेली रहूँगी हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं है, आ जाना जैसे जिस किसी का काम होता ना। और लेकिन मेरे पापा है ना, उनको तो सब लोग चाहिए अपने आसपास। और वो कहते हैं, कल जैसे मैं पट्टी करवा रही थी तो कह रहे लाली बहुत हिम्मत मिली तेरे से, तू यहाँ खड़ी हुई थी, तूने मेरी पट्टी करवा दी। तो इस तरह से मेरे पापा ना पहले बहुत मतलब दिल दिमाग से इतने ज़्यादा हिम्मत वाले मजबूत थे, और आज उनकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। और बहुत दिल के इतने कच्चे हो गए हैं कि मिनट से पहले रोने लग जाते हैं, कितना भी उनको समझा दो लेकिन मिनट से पहले रोने लग जाते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और मैंने ना व्लॉग पेंडिंग कर रखे हैं, क्योंकि जो लड्डू के बर्थडे का व्लॉग है ना, अभी तीसरा पार्ट हो रहा हैगा अभी व्लॉग। और मतलब बहुत ब्लॉग मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन वो ये है कि टाइम के चलते मेरे को ना एडिट नहीं कर पा रही हूँ उनको, मेरी भागदौड़ लगी हुई है, इस वजह से एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा बर्थडे का, सिया का, जो तीसरा पार्ट रह गया है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।